हेलो गाइस, आज हम कर ले वाले हैं एक्सपोर्ट जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 188 है जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। एंड इस बुक का लास्ट एक्सरसाइज है। आज इस बुक को अलविदा कहने वाले हैं। थोड़ी सी दुखी की बात है, तो चलिए बिना टाइम पास किए इस एक्सरसाइज को भी पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पे बुक पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। और इस क्वेश्चन क्या होता है ना कि कम क्वालिटी होने की वजह से स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है, तो हमने इसे बड़े बड़े लेटर में कॉपी पर लिख दिया हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो चलिए बिना टाइम बस के इसको शुरू करते हैं। तो बुक को हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, देखिए ये जो एक्सरसाइज है 188 है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर यू टॉट। देखिए इसमें आर लगा हुआ है यानी प्रेजेंट टेंस है, और टॉट टीच का थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट टेंस और थर्ड फॉर्म किस में लगता है, तो पैसिव वॉइस में लगता है। तो ये जो एक्सरसाइज 88 है वो पूरा का पूरा पैसिव वॉइस पे पैसिव वॉइस की तरह है। ठीक है, तो देखिए उसका भी आज रिवाइज ही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर यू टॉट। मतलब देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो कोई भी चीज दूसरे के द्वारा किया जाता है तो क्या होगा, व्हाट मतलब हो गया क्या, यू मतलब आपको, टॉट मतलब पैसिव वॉइस में तो क्या कहते हैं, आपको क्या पढ़ाया जाता है। मतलब क्या पढ़ाया जाता है, मतलब दूसरे के द्वारा आपको क्या पढ़ाया जाता है। तो क्या होगा, व्हाट आर यू टॉट, आपको क्या पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है आई एम, या फिर आई एम को ऐसे लिख सकते हैं आप, आई एम टॉट इंग्लिश। यानी देखिए एम लग गया प्रेजेंट और ये थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस, तो मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं लिख सकते कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाई है, पढ़ाई जाती है यानी दूसरे के द्वारा पढ़ाई जाती है। ठीक है, लिख सकते हैं पढ़ाई है, लेकिन दूसरे के द्वारा ऐसा ट्रांसलेट करना है कि वो दूसरे के द्वारा काम की गई हो। तो मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, आई एम टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट है इज ही बीटन। देखिए इज लग गया प्रेजेंट, बीटन थर्ड फॉर्म, तो इज शुरू में लग गया यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग गया, तो शुरू में तो क्या आएगा ही। तो क्या उसे पीटा जाता है, नो ही इज नॉट बीटन। देखिए इज प्रेजेंट लग गया, नॉट बीटन लग गया थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस है। तो क्या हो गया, नो मतलब हो गया नहीं, ही इज नॉट बीटन, उसे नहीं पीटा जाता है। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या है, आर द ट्रीज बीइंग कट। तो बीइंग आपको पता होगा कि रहा रही में लगता है तो बीइंग यूज होता है। यहाँ आर यानी प्रेजेंट हो गया, और ट्रीज कट, कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, तो इसलिए यहाँ कट ही लिखा हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में है तो क्या हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में है तो यहाँ भी क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, आर द ट्रीज बीइंग कट, क्या पेड़ काटे जा रहे हैं। तो जहाँ ब्रिंग आ गया वहाँ रहा रही आता है, ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में यहाँ है हो गया। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या है, यस मतलब हो गया हाँ, सम ट्रीज आर बीइंग कट, आर लगा हुआ यानी प्रेजेंट है और कट है थर्ड फॉर्म। ठीक है, और बीइंग मतलब रहा रही होता है, तो सम ट्रीज कुछ पेड़ आर बीइंग कट काटे जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैव वी बीन गिवन। व्हाट हैव, व्हाट यहाँ आ गया, व्हाट मतलब होता है क्या, यानी हिंदी में सेंटेंस के बीच में कहीं भी क्या आ सकता है। ठीक है, हैव वी बीन, तो देखिए हैव वी बीन, हैव किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, लेकिन हैव बीन पैसिव वॉइस में जाके हैव बीन हो जाता है। तो ये क्या हो गया कि हमें क्या दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में यही होता है ना, गया है, क्या दिया जा चुका है, यही सब होता है ना, इसलिए हमने व्हाट हैव वी बीन गिवन, हमें क्या दिया गया, वी मतलब हम होता है तो यहाँ हमें लिख दिया हमें क्या दिया गया है। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है वी हैव बीन गिवन। देखिए वी हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, बीन लग गया क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस है और यहाँ थर्ड फॉर्म भी है, तो प्रेजेंट में आ गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में, गिवन क्या हो गया थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस है, ऐसे तो हम जानते ही हैं। लेकिन देखिए वी हैव बीन गिवन नथिंग, मतलब हमें कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका हिंदी लिख दिया हूँ, एक मिनट, देखिए यहाँ इसका हिंदी लिख दिया हूँ, हमें कुछ नहीं दिया गया है। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या है, हैज दिस वर्क बीन डन। देखिए हैज किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, अगर पैसिव वॉइस में किया तो यहाँ बीन लग गया, तो क्या हो गया कि अब यहाँ पैसिव वॉइस में काम दूसरे के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हैज यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया यानी क्या तो आएगा ही, तो हैज दिस वर्क, क्या यह काम, बीन डन मतलब
डन मतलब क्या होता है कि मतलब हो गया है ना, तो क्या यह काम किया गया है, हैज दिस वर्क बीन डन। या फिर ऐसा लिख सकते हैं क्या यह काम किया जा चुका है, मतलब अगर किया जा चुका भी लिखते हैं तो दूसरे के द्वारा ही काम किया गया। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है नो, मतलब हो गया नहीं। दिस वर्क मतलब यह काम हैज नॉट बीन डन, मतलब यह काम नहीं किया गया है या फिर नहीं किया जा चुका है। लेकिन ऐसे नहीं किया जा चुका है सूट नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, यह काम नहीं किया गया है। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी पर्सन्स, हाउ मैनी मतलब होता है कितने, हाउ मैनी पर्सन मतलब कितने व्यक्ति वर किल्ड। तो देखिए वर किस में लगता है, ये होता है पास्ट इंडिफिनिट, जब पैसिव वॉइस में जाता है तो वाज वर का यूज होता है। तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या लास्ट में क्या आता है, ई या ए, यही सब आता है ना, मारे गए। तो देखिए हाउ मैनी मतलब हाउ मैनी पर्सन्स कितने व्यक्ति वर किल्ड मतलब मारे गए। नेक्स्ट हो गया हाउ 4 पर्सन्स मतलब 4 व्यक्ति वर किल्ड मतलब 4 व्यक्ति मारे गए। नेक्स्ट है वाई वर दे किल्ड, वाई मतलब क्यों होता है, यानी हिंदी में कहीं भी क्यों तो आएगा ही। वाई वर दे किल्ड मतलब वे लोग क्यों मारे गए। इजी है, ठीक है, पैसिव वॉइस आप पढ़े हैं तो आपको सारा आता होगा। अगर नहीं भी आता होगा तो ये रिवाइज करने की चीज़ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आपको सारा आ जाएगा। अगर नेक्स्ट देखें तो वो है इट इज़ नॉट नोन, नोन मतलब वो है जान, नोन मतलब नो मतलब होता है जानना, ये थर्ड फॉर्म है और ये इज लगाते हैं, यानी प्रेजेंट और थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। लेकिन नॉट नोन मतलब पता नहीं, यानी ज्ञात नहीं है वो, तो इट इज नॉट नोन यह ज्ञात नहीं की जाती है, या फिर हाँ यह ज्ञात नहीं है या फिर यह ज्ञात नहीं की जाती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखें 15 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए आपको अभी 15 नंबर क्वेश्चन भी चलिए देखते हैं। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर दे, वर शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गया, यानी क्वेश्चन में शुरू में तो क्या आएगा ही। ठीक है, अगर WH वर्ड आता है यहाँ वाट वेन वर वेयर तो बीच में क्या आता है, लेकिन यहाँ शुरू में आ गया क्या हेल्पिंग वर्ब, तो शुरू में क्या आएगा ही। तो वर दे बीइंग टॉट, बीइंग रहा रही में लगता है, मैं अभी आपको बताया, और यहाँ वर लग गया, यानी पास्ट में जब होता है तो पैसिव वॉइस में जाता है तो वाज वर लगता है, यानी पास्ट में सेंटेंस होगा, और यहाँ रहा रही यानी रहा था तो आएगा ही। और तो क्या हो गया, यहाँ वर है शुरू में हेल्पिंग वर्ब, यहाँ तो क्या हो गया दे मतलब क्या होता है, वे लोग, उन्हें भी होता है, तो क्या उन्हें पढ़ाया जा रहा था, टॉट मतलब टीच मतलब होता है पढ़ाना, थर्ड फॉर्म लगा तो यहाँ पढ़ाया हो गया, क्या उन्हें पढ़ाया जा रहा था। अगर नेक्स्ट देखें तो नो मतलब हो गया नहीं, दे हैड बीन टॉट मतलब उन्हें पढ़ाया गया था। देखिए यहाँ हैड बीन है, तो ये जब मतलब एक्टिव वॉइस में रहता है तो हैड होता है, लेकिन बीन कब लगता है, जब पैसिव वॉइस में जाता है। तो हैड यहाँ है, दे हैड टॉट मतलब उन्हें पढ़ाया जा चुका था, और बीन लगे तो उन्हें पढ़ाया जा चुका था, फिर उन्हें पढ़ाया गया था, सेम सेंटेंस हो जाएगा, अर्थ एक ही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, विल ही बी पनिश्ड, विल यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया तो क्वेश्चन के शुरू में क्या आएगा, ही बी, ही मतलब होता है वह उससे। ठीक है, बी पनिश्ड, पनिश्ड क्या है, देखिए ये पनिश मतलब होता है सजा देना, पनिश्ड यानी थर्ड फॉर्म, तो यानी क्या उसे सजा दी जाएगी। देखिए विल आया यानी लास्ट में गागी तो आएगा ही, यू नो आप जानते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि विल ही बी पनिश्ड, क्या उसे सजा दी जाएगी। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है नो ही विल बी रिवार्डेड, रिवार्डेड मतलब होता है पुरस्कृत करना, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये एक पैसिव वॉइस है। विल मतलब लास्ट में गागी आएगा, नो मतलब हो गया नहीं, ही विल बी रिवार्डेड मतलब उसे पुरस्कृत की जाएगी। अगर नेक्स्ट देखें तो वो है वेन विल ही बी रिवार्डेड, वेन मतलब होता है कब, शुरू में WH वर्ड आ गया यानी बीच में कहीं भी कब आ सकता है, विल मतलब लास्ट में गागी आएगा, ही मतलब उसे, रिवार्डेड मतलब पुरस्कृत, तो देखिए उसे कब पुरस्कृत किया जाएगा। अगर नेक्स्ट देखें तो वो है व्हाट ऑर्डर विल बी गिवन टू अस, अस मतलब होता है हमें, और विल मतलब लास्ट में गागी, गिवन है थर्ड फॉर्म, यानी कह रहा है कि हमें क्या आदेश दिया जाएगा। आंसर इसलिए लिख के लगाता हूं कि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो जाती है इसलिए। ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट ऑर्डर विल बी गिवन टू अस, हमें क्या आदेश दिया जाएगा। गाइज बहुत मेहनत लगी, एंड मेहनत नहीं, इसमें थोड़ी कम मेहनत लगी, और ये लास्ट एक्सरसाइज है, तो आई होप आपको थोड़ी सी भी वीडियो से आप हेल्प ले पा रहे होंगे या फिर ले लिए होंगे। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। अब क्या, अब तो अगर और भी कोई बुक आपके पास है जो आपको उसका सोल्यूशन चाहिए तो बुक का नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।